हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी। तो उस पर एक क्वेश्चन लिखा हमने, इंटीग्रल 0 to 400 पाई रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। जैसा मैं देख रहा हूँ बेटा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 ये बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स, dx as it is within the limit 0 to 400 pi, and root over sin square x is mod sin x. तो इंटीग्रल 0 to 400 pi mod of sin x dx। अब जानता हूं मैं mod of sin x का पीरियड जो है वो पाई है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, 400 टाइम्स इंटीग्रल 0 to pi mod sin x dx, एंड 0 to pi में sin x पॉजिटिव है तो mod एज इट इज हटेगा। सो दिस इज 400 into इंटीग्रल 0 to pi sin x dx। ये बेटा क्या हो जाएगा, 400 into 0 to pi sin x dx की वैल्यू मिलती है मेरे को 2, तो दिस इज 2, वैल्यू इज 800। बेटा इसका आंसर मुझे मिला है 800। चलिए आगे बात करते हैं। बेटा मैंने लिखा क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to 10 e to the power 2x अपॉन e to the power box of 2x dx, राइट। क्या बनेगा बेटा ये, इंटीग्रल 0 to 10 e to the power 2x माइनस बॉक्स ऑफ 2x, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और इसको लिख सकते हैं क्या, e to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड क्या होता है यार, कोई मुझे बताएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड तो पाई 1 होता था। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड तो बेटा 1 होता था। अब यहाँ पर आ गया 2x, मतलब x का कोफिशिएंट 2 है, तो उसी से डिवाइड करें तो कितना आ गया बेटा, ये पीरियड इज 1/2। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 20 इंटू हाफ, इस तरीके से लिख सकते हैं, और e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। बेटा मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये इंटीग्रल 0 to nt fx dx इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है ना, मतलब इस टाइप का इंटीग्रल दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 20 टाइम्स इंटीग्रल 0 to हाफ, क्योंकि ये हाफ जो है ये तो t बन गया ना, पीरियड बन गया, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। और मैं जानता हूँ 0 से हाफ में, अगर x 0 से हाफ में हुआ, अगर x 0 से हाफ के अंदर हुआ तो 2x 0 से 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब बेटा ये खाली क्या लिखा जाएगा, 20 इंटू इंटीग्रल 0 to हाफ e टू द पावर 2x dx। और मैं जानता हूँ e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन इज e टू द पावर 2x बाय 2 विद इन द लिमिट 0 to हाफ। ओके, 2 10 20, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 10 इंटू e टू द पावर 2 इंटू 1/2 माइनस e टू द पावर 0। तो ये आ गया, आंसर इज 10 इंटू e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, दैट इज 1, ठीक है। सो 10 टाइम्स e माइनस 1, दिस इज फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 10 2 to the power x अपॉन 2 to the power box x dx। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले तो वही करूंगा कि मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाऊंगा। तो इसको लिखा मैंने 2 to the power x माइनस बॉक्स x dx, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल 0 to 10 2 to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये ठीक है।
उसके बाद मुझे पता है कि इसका जो पीरियड है वो तो 1 है, राइट। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 to 10 into 1 2 to the power फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx। मतलब ये लिखा गया क्या, 10 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1। अब मुझे पता है x 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x x से खुलने वाला है, मीन्स 2 to the power x dx, ऐसा आएगा ये, राइट। तो 2 to the power x का अगर इंटीग्रेशन देखें हम तो वो मिलेगा हमें 2 to the power x by ln 2 विद इन द लिमिट 0 to 1, राइट। तो बेटा जी 10 by ln 2, ओके, 2 to the power x विद इन द लिमिट 0 to 1, मतलब 2 to the power 1 minus 2 to the power 0, okay। So 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 0 is 1, 2 minus 1 is 1, so answer is 10 by ln 2, राइट। क्लियर है, फोटो देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रल 0 to box x 2 to the power x upon 2 to the power box x dx। देखो बेटा सब कुछ सेम है एक्सेप्ट लिमिट्स, लिमिट वहां पे 0 to 10 है, यहाँ पे लिमिट 0 to box है। बेटा बॉक्स भी तो इंटीजर ही होता है, सोचो जरा, अगर यहाँ पर 10 की जगह 100 होता, 10 की जगह अगर 100 होता तो क्या फर्क पड़ता, 10 बाय ln 2 ऐसे ही बनता, 2 टू द पावर x तो बेटा हमेशा आता ही आता जीरो से, ठीक है। तो ये 2 माइनस 1 हमेशा आता, मतलब कहने का ये है कि 10 की जगह जो भी इंटीजर होता वहां पर ये ln का के लिए जो न्यूमरेटर है वो बनता, ठीक है। चाहे 10 करोड़ लिखता मैं वहां पर, यहाँ पर 10 करोड़ आ जाता, 10 करोड़ अपॉन ln 2। तो अगर कल को बेटा ये इंटीजर चेंज होके बॉक्स बन गया है तो आंसर इसका भी बॉक्स x बाय ln 2 ही आना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कुछ नहीं, देखो बेटा 2 टू द पावर x माइनस बॉक्स x dx लिखा, उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया 2 टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx। मुझे पता है इसका पीरियड 1 है, तो इसको लिख सकता हूँ 0 टू बॉक्स x इंटू 1 करके, लाइक दिस। और ये चीज नीचे आ जाएगी तो बॉक्स x टाइम्स 0 टू 1 इंटीग्रल 0 टू 1 2 टू द पावर x dx, क्योंकि x जो है अगर 0 से 1 है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x x ही खुलेगा, मीन्स बच्चे क्या हो गया ये बॉक्स x बॉक्स x बॉक्स x 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन इज 2 टू द पावर x बाय ln 2 विद इन द लिमिट 0 टू 1, राइट। अब अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये आ जाएगा बॉक्स x बाय ln 2 2 to the power 1 minus 2 to the power 0, 2 to the 1 minus 2 to the power 0 is 1, so again बेटा box x by ln 2। अब ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है, तो आगे से तुम याद रखोगे इसको। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया कुछ इस तरीके से, इंटीग्रल 0 टू 10.7 2 to the power x by 2 to the power box x dx, राइट। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पहले तो ये स्टेप जो है पुराना वाला लिया हमने, ठीक है, लाइक दिस, कि ये बन गया इंटीग्रल 0 टू 10.7 2 टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, क्योंकि मुझे पता है इसका पीरियड क्या है 1 है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया लिमिट को 0 टू 10 और फिर 10 से 10.7। बात समझ आ रही है बच्चे, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। वो याद आया इंटीग्रल 0 टू 16 पाई बाय 3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स वाला क्वेश्चन, 0 टू 5 पाई प्लस 5 पाई टू 5 पाई प्लस 5 बाय 3 लिखा था, है ना, इसी तरीके से लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, तुम काफी समझदार हो चुके हो, ठीक है। तो देखो बेटा इसको लिखूंगा 10 टाइम्स 0 टू 1 2 टू द पावर x dx,
ओके फाइन, ये तो वही बन जाएगा 10/ln2 प्लस ये 10 को लिख सकता हूँ मैं 0 to 0.7 2 to the power x dx, राइट। तो ये तो आ गया बेटा क्या 10/ln2 प्लस 2 to the power x by ln2 greater than limit 0 to 0.7. Okay, so this is 10/ln2 plus 2 to the power 0.7 minus 2 to the power 0, that is 1 by ln2. दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब हम 10 माइनस 9 भी लिख सकते हैं, 9 प्लस 2 to the power 0.7 by ln। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और, 0 to 41/2 e to the power 2x upon e to the power box of 2x dx, राइट। तो 0 to 41 into 1/2 e to the power फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x, ये इतना दिखने लगा होगा तुमको, ठीक है। इसका पीरियड मुझे हाफ दिख रहा है, इसलिए ये फोटो इस तरीके से लिखी मैंने, 41 टाइम्स 0 to हाफ e to the power, अब e to the power इस तरीके से लिखा है हाफ, 0 to हाफ e to the power फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x खुलेगा e to the power 2x dx, राइट। ये हो गया बेटा 41 इंटू e to the power 2x by 2 within the limit 0 to half, ठीक है। सो दिस इज 41/2 e to the power 1 minus e to the power 0, मतलब 41/2 e minus 1। ओके, कनेक्ट करते चलना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इज if f of x plus 1 plus f of x plus 7 is equal to 0, then find possible value of t for which integral a to a plus t fx dx will be independent of a। बात समझ आ रही है? तुम्हें वो प्रॉपर्टी के अंदर पार्ट भी शायद याद आ गया होगा कि इंटीग्रल a टू a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स को हम लिखते थे इंटीग्रल 0 टू t एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब t इज अ पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो मैं कहूं कि अगर ये इंडिपेंडेंट है, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए is only possible if t is period of fx, ठीक है। ये बात जो हो रही है ना बेटा, ये तभी हो रही है जब t is the period of fx, मतलब वो ये कह रहे हैं कि t की वैल्यू बताओ हमसे, इसका मतलब हमें पता लग गया कि हमें ना इस फंक्शन इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ एक्स का पीरियड पता करना है, ठीक है। तो शायद ऐसे क्वेश्चन हमने वहां फंक्शन में करे थे, है ना, पीरियड वगैरह फाइंड करते थे जब। तो अगर हमें मिला है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यूजिंग रिप्लेसमेंट हम इसका पीरियड बता देते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम एक बार ही एफ ऑफ एक्स प्लस 7 बना लें। तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस 6, ठीक है, इन 1। ओके, तो क्या निकल के आएगा बेटा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये निकल के आएगा। से दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर बेटा मैं 2 माइनस 1 करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस 1 करूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 7 से एफ ऑफ एक्स प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 13 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कितना दिख रहा है बेटा मुझे, 0 दिख रहा है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 3 मान के बोलता हूँ रिप्लेस x बाय x माइनस 1, ठीक है, x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, इन व्हाट, इन 3। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 12 माइनस एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस 1 से करूंगा तो एक्स माइनस 1 प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिखेगा।
मीन्स यहाँ पर बेटा मुझे एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दिख रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 12k। तो ये कैसी फोटो आ गई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, राइट। तो यहां से मैं कह सकता हूं t इज इक्वल टू 12, मतलब बेटा पीरियड क्या आ गया है, 12 आ गया है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलिए अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8, दैट इज इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी। चलिए तो हेडिंग डालते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी। बेटा हमने प्रॉपर्टी 8 लिखा, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हम दो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, मतलब दो पॉइंट नोट करेंगे। एक तो ये कि लेट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स एंड जी एक्स इज लेस देन एच एक्स इन ए कॉमा बी से क्लोज्ड, ओके। देन इंटीग्रल a to b fx dx is less than integral a to b gx dx is less than integral a to b hx dx, ओके। तो ये चीज होल्ड करेगी। शायद इस पर बात हमारी पहले भी हो चुकी है जब हमने पॉइंट्स लिखे थे, स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रल। सेकंड बच्चे, इफ स्मॉल m is minimum value of function fx in a comma b closed and capital M is maximum value of function fx in a comma b closed, then what, m times b minus a is greater than integral a to b fx dx is less than capital M times b minus a, ओके। बेटा यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ओके। और यहाँ पर भी इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो इक्वालिटी लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, हाँ ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ओके। चलिए तो इसका मैं सेकंड को फील कर लेता हूँ किसके साथ, थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करके। चलिए यहाँ पर ये ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया किसका, y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए, विद इन द लिमिट x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ओके। तो बेटा यहाँ पर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, तो दिस इज कैपिटल M, और यहाँ पे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू दिख रही है, दिस इज स्मॉल m, ठीक है। तो बेटा अगर बात करें इसको लेकर, इस रेक्टेंगल को लेकर जिसकी हाइट है कैपिटल M, ओके। तो A टू B ये एरिया कवर होगा पूरा, राइट। और जिसकी हाइट है स्मॉल m उसके लिए रेक्टेंगल ये वाला कवर होगा, है ना। और इंटीग्रल a टू b fx dx के लिए एरिया ये कवर होगा, अगर मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूँ तो, ठीक है। तो ये जो कर्व के लिए y इक्वल टू एफ एक्स के लिए जो एरिया है वो किन के बीच में लाई कर रहा है, रेक्टेंगल, ये स्मॉल रेक्टेंगल और ये बिग रेक्टेंगल के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बेस की, सो दिस लेंथ इज b माइनस e एंड दिस इज कैपिटल M, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, m टाइम्स b माइनस e, और स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया बनेगा स्मॉल m टाइम्स b माइनस e, राइट, ओके फाइन। चलिए तो ये जो है
इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो इन दो एरिया के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चंस पर बात की जाती है। कर चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज if I1 is equal to integral 0 to 1 dx upon root over 1 plus x square and I2 is equal to integral 0 to 1 dx upon x, then prove that I1 less than I2. ओके, तो मुझे ये प्रूव करना है कि I1 लेस देन I2 है, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 की थी तो आ जाएगी, वही बात इनइक्वालिटी की होने लगी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 मतलब मुझे यहाँ पर इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी की याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर दो फंक्शन दिए जा रहे हैं, तो अगर बात एफ एक्स लेस देन जी एक्स की हो रही है, ठीक है, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स लेस देन इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स, यहाँ पे डी एक्स। ओके, ऐसा यूज कर सकता हूं मैं। ठीक है, नाउ अब बेटा देखिए इधर, मैं जानता हूं कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में जा रहा है। ठीक है, इसको देखिए 0 to 1, तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर होगा x स्क्वायर से। ठीक है, और ऑल x बिलोंग्स टू 0,1, x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x स्क्वायर, राइट। तो अगर बात करूं मैं रूट लेने की बोथ साइड्स, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, है ना। एक्स तो पॉजिटिव है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज ओनली एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ यहाँ पर, तो 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा क्या दिखेगा मुझे, लेस देन 1 बाई एक्स दिखेगा। ओके, अब देखिए एफ एक्स लेस देन जी एक्स टाइप दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रल अप्लाई करूंगा सेम लिमिट के साथ, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रल 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज लेस देन इंटीग्रल 1 बाय एक्स dx within the limit 0 to 1, within the limit 0 to 1। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 to 1 1 by root over x square plus 1 dx is I1 less than इंटीग्रल 0 to 1 1 by x dx क्या है I2, तो I1 less than I2 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 1 plus x to the power 8 upon 1 plus x to the power 9 dx and I2 is equal to integral 0 to 1 1 plus x to the power 5 upon 1 plus x cube dx, then I1 greater than I2। ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, वो हमें इस पर बात करनी है। ठीक है, तो चलिए बेटा, हम जानते हैं कि x तो 0 से 1 के बीच में है ना। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है, तो x टू द पावर 8 ग्रेटर देन होना चाहिए x टू द पावर 9 से, है ना। अगर x 0 से 1 के बीच में है, तो अगर पावर्स लेस होंगी तो वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू समथिंग विच हैज हायर पावर। ये बात समझ आती है, तो मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स टू द पावर 9, राइट। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 जो होगा, 1 plus x to the power 8 upon 1 plus x to the power 9 is greater than 1, right? Okay, and also x to the power 5 is less than x to the power 3, क्योंकि x greater than x 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब बेटा x to the power 5 plus 1 is less than x to the power 3 plus 1, okay, or you can write x to the power 5 plus 1 upon x to the power 3 plus 1 is less than 1। ठीक है, तो बेटा मैं कह सकता हूं यहां पर कि 1 plus x to the power 8 upon 1 plus x to the power 9 is greater than 1 plus x to the power 5 upon 1 plus x to the power 3, राइट। अरे भाई ये लेस देन 1 है सेकेंड वाला, और फर्स्ट वाला वो ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 ग्रेटर हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब से। ठीक है, तो बेटा अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, तो इंटीग्रल अप्लाई किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग लिमिट, विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इंटीग्रल 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 dx is greater than integral 1 plus x to the power 5 upon
1 plus x cube dx within the limit 0 to 1. Okay, so first one is I1 and second one is I2. तो बेटा I1 is greater than I2. ओके, तो ये I1 greater than I2 है, ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. ओके, ट्रू. चलिए बेटा, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है. क्वेश्चन इज I1 is equal to integral 0 to 1 2 to the power x square dx. I2 is integral 0 to 1 2 to the power x cube dx. I3 is integral 1 to 2 2 to the power x square dx. And I4 is integral 1 to 2 2 to the power x cube dx. Relate I1 I2 and I3 I4. मतलब हमें रिलेट I1 I2 के साथ ही करना है सिर्फ, और I3 को I4 के साथ करना है बस. ठीक है, ऐसा इसलिए बोल भी रहा हूं मैं क्योंकि I1 और I2 में लिमिट सेम है और I3 और I4 में लिमिट सेम है. ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं I1 और I2 को लेकर. तो हमने क्या दिख रहा है कि जो x है वो 0 से 1 है, राइट. अगर x 0 से 1 है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर होगा x क्यूब से. ओके, क्योंकि x 0 से 1 है, जिसकी पावर छोटी होगी वो बड़ा होगा. तो बेटा अगर मैं बेस ग्रेटर देन 1 यूज करता हूँ तो इनइक्वालिटी एज इट इज ही रहने वाली है. मतलब 2 की पावर x स्क्वायर ग्रेटर देन 2 की पावर x क्यूब. ओके, ऐसा होगा, राइट. तो बेटा देख रहे हो आप कि यहाँ पर अगर f(x) ग्रेटर देन gx है तो विद इन सेम लिमिट हम इंटीग्रल भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, so 0 to 1 integral 0 to 1 2 to the power x square dx is greater than integral 0 to 1 2 to the power x cube dx. तो मतलब बेटा I1 is greater than I2, ये पता लगा मुझे. ठीक है, कि I1 जो है वो ग्रेटर है I2 से. सेकेंड, अगर x जो है वो 1 से 2 के बीच में है, अगर x बेटा 1 से 2 के बीच में है, तो यहाँ पर कहानी जो है वो उल्टी हो जाएगी. अब x स्क्वायर लेस देन x क्यूब बनेगा. ठीक है, अब जिसकी पावर कम है वो छोटा होगा क्योंकि x ग्रेटर है 1 से. तो बेटा यहाँ पर भी अगर मैं बेस 2 लेकर आता हूँ तो 2 की पावर x स्क्वायर इज लेस देन 2 की पावर x क्यूब मिलेगा हमें. ये बात ठीक है. इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड्स, है ना, विद इन सेम लिमिट, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो ये तो है बेटा I3, मतलब कहने का ये है कि I3 लेस देन I4 हो गया. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर I3 लेस देन I4. ओके, तो यही मुझे काम करने के लिए बोला था. चलिए ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.